आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी नीट 2026 का ये 37 क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर से ही बिलोंग करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दो क्वेश्चन आए, दो ही काफी इजी थे, मतलब कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में है उसके लिए इजी है। समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। वर्क फंक्शन आपको गिवन है। वर्क फंक्शन को बुक्स में 5 नॉट से जनरली लिख देते हैं, मैं ई नॉट से लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो वर्क फंक्शन कितना दे दिया, 6.6 EV। और आपसे पूछा है कि इनमें से ये अलग अलग टाइप की लाइट है जो पड़ रही है, अलग अलग टाइप की 4 लाइट है, पहली लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, चौथी लाइट, किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और वर्क फंक्शन आपको दे दिया 6.6 EV, और ये लाइट की वेवलेंथ दे रखी है चारों की। तो हम ऐसा करते हैं, जो वर्क फंक्शन हमें दिया है इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है कि उससे अगर कम वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो नहीं निकलेगा। और हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में बताना है कि किससे नहीं निकलेगा, मतलब हम यहाँ से वेवलेंथ निकालेंगे। और ये एनर्जी है, एनर्जी से वेवलेंथ निकालने का ये तरीका है कि SC बाय लैम्डा से इसको कंपेयर कर दो, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, फिर यहाँ से लैम्डा नॉट निकलेगा, ओके, और फिर लैम्डा को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसके लिए हमने एक सिंपल ट्रिक भी पढ़ रखी है। क्या ट्रिक पढ़ रखी है कि एनर्जी से अगर वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 12440 है, तो एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए नैनोमीटर के लिए 1244 नैनोमीटर EV अपॉन में यहाँ पे वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में, तो डायरेक्ट नैनोमीटर में वेवलेंथ निकल जाएगी अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है 6.6 EV। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये तो बस यूनिट है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। तो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, फोकस मतलब आपको बस समझ आना चाहिए कि भाई ये इस तरह की यूनिट में होता है 1240, और अगर मुझे यहाँ एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो 12440 होगा। ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर रखा है, मैं इसका यूज करके बता देता हूँ कि भाई ये हमने लिख लिया, लैम्डा को इधर ले गए, एनर्जी को नीचे ले गए। एनर्जी किसमें 6.6 EV नैनोमीटर EV, ये डैश बस लगा रखा, बाकी मल्टीप्लाई में है। 6.6 से अगर मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 1, करीब करीब इतना आ जाएगा, 188.4 समथिंग समथिंग आ जाएगा, मतलब 188 के आसपास आ गई ये वेवलेंथ। किसमें आ गई ये वेवलेंथ, नैनोमीटर में। इसका मतलब है 188 आ गई, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, केवल ये वेवलेंथ इस गिवन वेवलेंथ से ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी कि ये चल क्या रहा है, ये चल इतना रहा है भाई, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, HC बाय लैम्डा नॉट। यहाँ से लैम्डा अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से निकालोगे तो देखो क्या लेंथी प्रोसेस है, पहले इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करके 1.6 10⁻⁻19 से, इसको नीचे ले आओगे, लैम्डा नॉट को उधर ले जाओगे, H की वैल्यू पुट कर दोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 to 10⁻34 C की वैल्यू पुट कर दोगे। लैम्डा नॉट जब निकल जाएगा वो मीटर में निकलेगा, उस मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, नैनोमीटर में, तब यहाँ से कंपेयर करोगे। लेकिन ये क्या है, ये ड्यूलॉन्ग हंट लॉ कहलाता है, ड्यूलॉन्ग हंट लॉ, कुछ ऐसा इसका नाम है, एक नियम का नाम है। तो उसमें क्या है, कुछ नियम ने पहले से H और C की वैल्यू को सॉल्व करके कन्वर्ट कर रखा है छोटी यूनिट में, तो यहाँ से आप डायरेक्ट वेवलेंथ से एनर्जी और एनर्जी से वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ दी हुई होती तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी निकाल लेते इसी फॉर्मूले का यूज करके। इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी दी गई हुई है, वर्क फंक्शन कुछ नहीं होता, एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने वेवलेंथ निकाल ली, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इससे कम वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दो क्वेश्चन थे इसके 2026 में, जो दोनों क्वेश्चन आए दोनों काफी इजी थे। तो इस तरह से हमें प्रोसीड करने हैं।